सभी प्रतियोगियों के लिए मैं धर्मेंद्र कुमार प्रगति क्लासेस बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो ट्रिक्स पर आधारित सामान्य अध्ययन को पढ़ने का है। बहुत से प्रतियोगियों के द्वारा मैंने ये सुना है कि जो सामान्य अध्ययन है उसको पढ़ते बहुत हैं लेकिन उसमें ध्यान नहीं रहता क्या पढ़े हैं। तो इसी के साथ मुझे ऐसा एनालिसिस हुआ, मुझे ऐसा ज्ञात हुआ कि क्यों ना सामान्य अध्ययन को याद करने के लिए भी कुछ वीडियो ट्रिक्स के माध्यम से आप लोगों को दिए जाएं, ताकि जो व्यक्ति पढ़ता है, जो प्रतियोगी अध्ययन करते हैं तो उनको वो टॉपिक अच्छे से याद रहें। इसी के साथ जीके विद ट्रिक्स धर्मेंद्र कुमार ये जो वीडियो हैं आपके लिए मैं डालता रहूँगा, जिससे आपकी स्टडी और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ट्रिक्स होती है जीएस के लिए ट्रिक्स कितना महत्वपूर्ण है, ट्रिक्स का उपयोग छात्रों को, प्रतियोगियों को कितना करना चाहिए। तो ये सब ट्रिक्स के जो जितने भी दोष हैं, जितने भी गुण हैं, वो भी हमको देखना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। जैसे कि सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ट्रिक्स होती है, सामान्य अध्ययन हो या अन्य कोई विषय हो, तो हम जानते हैं कि जो बुद्धि है वो तर्क पर निवास करती है। यानी कि यदि कोई प्रतियोगी पढ़ाई कर रहे हैं तो तर्क पर आधारित जो व्यक्ति पढ़ाई करेंगे तो वह पढ़ाई बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। और यदि कोई व्यक्ति पढ़ाई करते हुए तर्क नहीं लगाएगा तो फिर उसके लिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगी, ज़्यादा समय तक वो याद नहीं रख पाएंगे। इसलिए जो गणेश जी हैं उनका जो वाहन है वो मूषक होता है, मूषक यानी कि चूहा। तो गणेश चूँकि हिंदू धर्म में बुद्धि के लिए जाने जाते हैं और जो चूहा है वो तर्क के लिए जाना जाता है। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ सभी प्रतियोगियों के लिए कि जो सामान्य अध्ययन है वो बहुत ही विस्तृत विषय है और इसको पढ़ने के लिए तर्क यानी कि ट्रिक्स का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उपयोग होता है। लेकिन इन ट्रिक्सों का उपयोग कितनी मात्रा में किया जाए ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि जो सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ने के लिए कुछ हद तक आप ट्रिकों का उपयोग कर सकते हैं, और जो प्रतियोगी बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रिक्स का प्रयोग करता है तो उसकी मौलिक क्षमता नष्ट होने की संभावना रहती है। इसलिए पूरी तरह से अध्ययन ट्रिक्स पर आधारित ना हो करके आवश्यकता अनुसार ट्रिक्स का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा ट्रिक्स से व्यक्ति की मौलिक क्षमता नष्ट होगी तो व्यक्ति लाचार हो जाएगा, और वह प्रतियोगी जो लाचार हो रहा है वो कभी भी एक सामान्य अध्ययन का ज्ञाता या एक योग्य व्यक्ति नहीं बन पाएगा। तो मैंने देखा है कई बार जो टीचर बहुत ज़्यादा ट्रिक्स देते हैं प्रतियोगी उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, जबकि वो ये भूल जाते हैं कि ये ट्रिक्स के माध्यम से अभी सब्जेक्ट तो याद हो जाएंगे लेकिन पूरा सब्जेक्ट जो विस्तार उसका है वो नहीं हो पाएगा और उसकी जो मौलिक क्षमता है वो नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए सभी प्रतियोगियों को मैं विशेष तौर पर ये टॉपिक शुरू करने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि ट्रिक्स एक बैसाखी का काम करता है। ये व्यक्ति को जितना सहायता देता है उतना अधिक इसका प्रयोग उसको लाचार भी बना सकता है। इसलिए इसका अधिक प्रयोग ना करते हुए एक सीमित मात्रा में इसका प्रयोग करना चाहिए और इसको एक सहायता के रूप में लेना चाहिए, ना कि इस पर निर्भरता होनी चाहिए। इसी के साथ मैं आपको ये ट्रिक्स के माध्यम से कुछ वीडियो पेश करूंगा, और मेरे वीडियो आज से जो शुरुआत होने वाले हैं आप अच्छे से ध्यान से इसको सुनना, इसको आप याद करना। वैसे ट्रिक्स तो मौलिक जो ट्रिक होती हैं जो व्यक्ति खुद बनाता है वो ज़्यादा स्थायी होती हैं, लेकिन जो व्यक्तियों में तर्क क्षमता थोड़ी कम होती है तो उनके लिए मैं बिल्कुल मदद करूंगा और उनके लिए ये ट्रिक्स बहुत ज़्यादा लाभकारी होंगी। मध्य भारत का ये पहला इंस्टीट्यूट होगा जो कि ट्रिक्स के में भी अपने आप पर पहचाना जाएगा, और जितनी भी आप वीडियो देखेंगे यूट्यूब पर सबसे अधिक लाभकारी ट्रिक और सबसे आसान ट्रिक आपको प्रगति क्लासेस की लगेगी। तो आप देख सकते हैं पहला वीडियो मैं अभी आपको
पेश करूँगा। तो इसी के साथ हम देखते हैं पहला वीडियो, भारत के नाम। तो देख लीजिएगा, ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है भारत के नाम, बहुत सारे प्रतियोगी हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बार एसएससी में भी इससे क्वेश्चन आ चुका है और कई बार क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं। अब व्यक्ति पूरा टॉपिक तो पढ़ लेता है कि भारत एक संक्षिप्त अध्ययन, लेकिन जब उनसे क्वेश्चन किया जाता है कि भाई भारतवर्ष जो नाम है भारत का, वो किस आधार पर दिया गया है, हिंदुस्तान नाम किस आधार पर दिया गया है, या आर्यों ने भारत को क्या नाम दिया, या जम्मू द्वीप किस देश को कहते हैं। तो ये जो सारे क्वेश्चन हैं, पूरा विस्तृत अध्ययन करने के बाद भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा बहुत भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि एक निश्चित लॉजिक वो नहीं लगाते हैं। इसलिए मैं आपको जो आज बता देता हूँ, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो देख लीजिएगा, सबसे पहले जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष उपमहाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और जैसे वायु पुराण में सबसे पहले भारतवर्ष नाम दिया गया था, जो कि राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत के नाम पर इसको भारत कहा गया। और सबसे पहले वायु पुराणों में इसका नाम भारतवर्ष दिया गया। दूसरा है ईरानियों ने। तो ईरानियों ने जो सिंधु घाटी है, सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी को उसको हिंदू कह दिया, और इस तरह से जो नाम बन गया वो हिंदुस्तान भारत का नाम बन गया। तीसरा है यूनानियों ने। तो यूनानियों ने इंडिया कहा है भारत को। चौथा है आर्यों ने। तो आर्य क्या है, जब आर्य भारत में आए थे तो उस समय वो कबीलों में रहते थे, और आर्यों ने भारत का नाम आर्यवर्त कहा है। तो ये ध्यान रख लेना। बौद्ध और जैन ग्रंथों ने भारत को जम्बू द्वीप नाम दिया, क्योंकि भारत में जामुनों के वृक्ष सबसे ज़्यादा पाए जाते थे। इस आधार पर उसका नाम जम्बू द्वीप पड़ गया। नेक्स्ट है संवैधानिक नाम। चूँकि भारत में 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू है, और वर्तमान में जो पुराने जितने नाम हैं उस नाम से भारत अब प्रचलित नहीं है। भारत का संवैधानिक नाम इंडिया दैट इज़ भारत है। तो ये जो जानकारी है, ये तो मैंने आपको बता दी कि किसने क्या कहा, लेकिन लॉजिक इसमें कहाँ लगता है ये देख लीजिएगा। आप 1 मिनट में ये पूरा याद कर लेंगे और आपको कभी जीवन में भी ये आप भूलेंगे नहीं। तो देख लीजिएगा, वायु पुराण, ठीक है। तो वायु पुराण, ये पुराणों के अंतर्गत जो वायु पुराण है, तो इसमें भारतवर्ष इसको नाम दिया गया है। तो ये देख लीजिएगा, वर्ष का वा देख लीजिएगा, तो वर्ष का वा और यहाँ पर ये वा, तो वायु जब आएगा तो भारतवर्ष आप लगा देना, ये आपका क्लियर हो जाएगा। दूसरा है ईरानियों ने। तो ईरानियों में ये देख लीजिएगा, ये छोटी ही है और यहाँ पर ये ई है, तो ये इसमें ई इसमें भी आ रही है, तो ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा है, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। अगला है यूनानियों ने। तो यूनानियों ने ये देखो, या यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो यहाँ पर ये इंडिया आ रहा है, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। और ये देख लीजिए, आर्यों के आधार पर आर्यवर्त, ये तो अपने आप में क्लियर है। बौद्ध और जैन ने जम्बू द्वीप कहा है, तो ये देखो भाई, जैन में जा आ रहा है और जम्मू में भी जा आ रहा है, तो इससे ये क्लियर हो जाएगा। और जो संवैधानिक नाम है वो इंडिया दैट इज़ भारत, ये तो आपको अवगत हो गई। तो ये कितना इजी ट्रिक्स है, और इससे ज़्यादा इजी ट्रिक्स आप पूरे YouTube पर सर्च करना। अगर इससे ज़्यादा ट्रिक्स आपको लगती है तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, इससे ज़्यादा अच्छी ट्रिक्स आपको नहीं मिल पाएगी। और आप बिल्कुल ये जितने भी वीडियो हैं आप रेगुलर रूप से देखिएगा, उसका आपको बहुत पसंद आएंगे। आपकी जो स्टडी है उसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा देगा। और ये प्रगति क्लासेस खुद चाहते हैं, प्रगति क्लासेस का एकमात्र उद्देश्य है कि जो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा अध्ययन करते हैं और कुछ तर्क के आधार पर या लॉजिक के आधार पर उनका अध्ययन थोड़ा रुक रहा है, तो मैं बिल्कुल आपका सहयोग करूँगा। इसलिए आप इस ट्रिक्स को बिल्कुल अध्ययन कीजिएगा। इसी के बाद मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।